जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और आज हम आपको स्कंद माता के बारे में बताने वाले हैं। स्कंद माता के आपको कथा सुनाएंगे, साथ ही पूजा विधि बताएंगे और माँ की ध्यान मंत्र भी आपको बताने वाले हैं और भी कुछ जानकारियाँ आपको देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पंचांग के अनुसार 21 अक्टूबर 2020 को नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन को नवरात्रि की पंचमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नवरात्रि में माँ आदि शक्ति के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। हर दिन शक्ति के अलग अलग रूप की पूजा होती है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सभी अवतारों की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वे यदि इस दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति की अशुभता दूर होती है। वहीं बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान का कारक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता शेर पर सवार होकर आती है। स्कंद माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे इस मृत्यु लोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, स्कंद माता संतान संबंधी परेशानियां को दूर करती है। स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है, वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। कार्तिकेय की पूजा से मंगल भी मजबूत होता है। माँ स्कंद माता को सुख शांति की देवी माना गया है। दोस्तों, चलिए अब आपको हम स्कंद माता की पूजा विधि बता देते हैं। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। उन्हें मौसमी फल, केले, चने की दाल का भोग लगाएं। दोस्तों, अब चलिए हम आपको सुनाते हैं माता रानी की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अदृश्य हो गए। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको स्कंद माता की मंत्र बता देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह पहला मंत्र है। और दूसरा मंत्र, महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां स्कंदमाते शत्रुनां भवविर्धिनी। और तीसरा मंत्र है, ओम देवी स्कंदमाताये नमः। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।